चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी खामोश डिजिटल डकैती की जिसकी कहानी ने बड़े बड़े जांचकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो ये सब शुरू हुआ शहर के सबसे नामी बैंकों में से एक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक से। और दांव पर लगे थे पूरे $1 लाख। रातों रात ये पैसा बैंक के सिस्टम से यूं हवा हो गया मानो कभी था ही नहीं और पीछे कोई निशान तक नहीं छोड़ा। सोचिए, न कोई ताला टूटा, न कोई अलार्म बजा। जांच करने वालों के सामने बस एक ही सवाल था, क्या ये एक परफेक्ट क्राइम था? ठीक है, तो चलिए इस केस में और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये अदृश्य चोरी हुई कैसे। देखिए, बैंक के बड़े बड़े ताले, मोटे मोटे दरवाजे सब धरे के धरे रह गए। क्यों? क्योंकि चोरी तो डिजिटल दुनिया में हुई थी, सीधे सर्वर के अंदर। अब आते हैं इस कहानी के जासूसों पर और देखते हैं कि कैसे इस केस ने दो बिल्कुल अलग सोच वाले लोगों को एक साथ ला खड़ा किया। तो यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प टीम बनी। एक तरफ थे इंस्पेक्टर विक्रम, जो पुराने तरीकों पर भरोसा करते थे, सबूत और गवाह ढूंढते थे। और दूसरी तरफ थी डॉक्टर नेहा शर्मा, जो कोड की दुनिया की महारथी थी। मतलब तजुर्बा और तकनीक आमने सामने थे। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पहला सुराग किसी क्राइम सीन पर नहीं, बल्कि कंप्यूटर कोड की हजारों लाइनों के बीच छिपा था। हैकर ने इस्तेमाल किया एक बहुत ही खतरनाक हथियार, जिसे कहते हैं जीरो डे एक्सप्लॉइट। अब ये क्या बला है? आसान भाषा में समझिए, ये एक ऐसी चोर चाबी है जिसके बारे में ताला बनाने वाले को भी नहीं पता। और हैकर ने इसी चाबी का इस्तेमाल करके बैंक के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास कर दिया। और चोर की प्लानिंग देखिए, उसने एक स्लीपर मैलवेयर का इस्तेमाल किया। ये एक जासूस वायरस की तरह है जो हफ्तों तक सिस्टम में चुपचाप बैठा रहता है, सही मौके का इंतजार करता है, और फिर एक झटके में पैसे को इतने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया कि उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो गया। नेहा ने जब कोड को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि ये मैलवेयर पॉलीमॉर्फिक था। मतलब ये गिरगिट की तरह लगातार अपना रूप बदलता रहता था ताकि कोई इसे पकड़ ना सके। कई घंटों की मेहनत के बाद कोड की हजारों लाइनों के बीच उन्हें एक छोटा सा निशान मिला। सिर्फ 2 अक्षर, PX। बस यही 2 अक्षर PX उस दरवाजे की चाबी थे जो द फीनिक्स नाम के एक शातिर हैकर तक ले जाने वाला था। तो फीनिक्स की तलाश शुरू हुई। नेहा ने IP एड्रेस को ट्रैक किया और पहली लोकेशन मिली रूस। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, सिग्नल कूदकर पहुंच गया चीन और फिर वहां से सीधा ब्राजील। फीनिक्स ने VPN और प्रॉक्सी सर्वर का ऐसा जाल बिछा रखा था कि उसे पकड़ना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। एक तरफ जहां नेहा इस डिजिटल भूत का पीछा कर रही थीं, वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर विक्रम अपना पुराना तरीका अपना रहे थे। उनकी नजर थी समीर मेहरा पर, जो बैंक का ही एक पुराना नाराज कर्मचारी था। ये डिजिटल चूहे बिल्ली का खेल लगभग नामुमकिन सा लग रहा था, पर फिर उस हैकर से एक छोटी सी मगर बहुत बड़ी गलती हो गई। देर रात का वक्त था। डार्क वेब पर एक फोरम में कुछ पोस्ट करने के बाद फीनिक्स सिर्फ एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, अपना VPN दोबारा चालू करना भूल गया। और बस नेहा को वही एक पल चाहिए था। एक पल की चूक और हैकर का असली IP एड्रेस उनकी स्क्रीन पर था। इस IP एड्रेस ने टीम को सीधा शहर के एक आलीशान पेंट हाउस पर पहुंचा दिया। अब वक्त था पर्दे के पीछे छिपे चेहरे से मिलने का। और वहां कौन मिला? वही समीर मेहरा। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने बिना किसी आनाकानी के मान लिया कि वही द फीनिक्स है। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब पैसे के बारे में नहीं था। उसने कहा, ये पैसे के लिए नहीं था, ये साबित करने के लिए था कि ज्ञान ही असली ताकत है। केस तो सुलझ गया, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह कोड पर चलती है, सबसे बड़ा खतरा कहाँ है? बाहर के दीवारों के उस पार या फिर सिस्टम के अंदर ही?